अगली खबर की उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला इन दिनों खुफिया और जांच एजेंसी के टारगेट पर है। देश की जासूसी करने वालों की गिरफ्तारी इस इलाके से लगातार हो रही है। तकरीबन 50 संवेदनशील जगहों पर सोलार सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में एजेंसियां एक्शन मोड पर हैं। बताया जा रहा है कि पैन इंडिया मॉड्यूल के तौर पर पाकिस्तान ISI के लिए ये नेटवर्क काम कर रहा था। गाजियाबाद जासूसी कांड में जो बड़ी खबर आ रही है वो जानिए। 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 15 आरोपियों पर एजेंसीज शिकंजा कस चुकी हैं। 50 संवेदनशील जगहों पर सोलर सीसीटीवी लगाने की साजिश बताई जा रही है और इन सीसीटीवी के जरिए ये लोग मॉनिटरिंग करते, तमाम जगहों की जो रेकी करते हैं और फिर ये डेटा, ये जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आका को देते। तो बड़े प्लानिंग के तहत देखिए ये लोग किस तरीके से एक मंशा को अंजाम देने में लगे हुए थे। और इलेक्ट्रॉनिक सीसीटीवी नहीं, सोलर सीसीटीवी यानी कि जो सूर्य की किरणों से चलता, तो इसमें इन्हें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। अलग अलग जगहों पर ये सीसीटीवी कैमरे बस लगाने थे। और जो आरोपी पकड़े गए हैं इनका डेंजरस प्लान क्या था ये आपको समझना चाहिए। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल जासूसी के लिए ये युवाओं को फंसाया करते थे, लालच देकर अपना एजेंट बनाया करते थे। नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरीके से होता है, जो चेन मार्केटिंग भी जिसे कहते हैं, उसके तर्ज पर ये लोग युवाओं को जोड़ रहे थे। और ये बेसिकली ऐसे होता है कि एक शख्स 4 को जोड़ता है, वो 4 और को जोड़ते हैं और इसे नेटवर्किंग के तौर पर, नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पर जो कहते हैं, लोगों को जोड़ते थे। देश के महत्वपूर्ण लोकेशन की जानकारी जुटाते थे, फोटोज वीडियोस जुटाते थे। और बड़ी बात यह थी कि ये जानकारी पाकिस्तान से साझा की जाती थी। फोटोज और वीडियोस के हिसाब से पैसे दिए जाते थे, यानी कि भारत की संवेदनशील जानकारियों को पाकिस्तान पहुंचाने का काम ये जासूस किया करते थे। और अब इन पर शिकंजा कसता जा रहा है। कई सारी गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है। अपने ही देश से गद्दारी का ये बड़ा मामला दिल्ली के नाक के नीचे, यानी सोचिए गाजियाबाद के पास से सामने आया। बहरहाल इन लोगों के टारगेट पर यहाँ के कौन कौन से इलाके थे आपको बताते हैं। खासतौर पर भीड़ भाड़ वाला इलाका, जैसे कि रेलवे स्टेशन से आसपास के लोकल मार्केट्स थे। बस टर्मिनल पर इन्होंने सीसीटीवी लगाने की कोशिश की थी ताकि मोमेंट पता चल सके, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। और ये जानकारियां बहुत संवेदनशील हो सकती थी, ये पाकिस्तान तक पहुंच जाती, ये बहुत संवेदनशील हो सकती थी। और ऐसे में इनका पकड़ा जाना ये एक बड़ा क्रैकडाउन है देश के लिए। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से देश जब दहला, उसका जो दर्द था वो अब तक शायद लोग भुला नहीं पाए हैं। और अब ये अलग तैयारी की जा रही थी। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आतंकियों के जो नए नए मॉड्यूल को खुलासा हो रहा है, ये बड़े चौंका देने वाले हैं। कभी मेडिकल मॉड्यूल जिसका लोगों ने अंदाजा ही नहीं लगाया था कि डॉक्टर टेररिस्ट निकलेंगे, अब ये ऐसा नेटवर्किंग मॉड्यूल जिसमें युवा जो हैं वो देश से गद्दारी करने के लिए दूसरे युवाओं को जोड़ रहे हैं और पाकिस्तान ये डेटा भेज रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पहले हमने देखा था व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, जिसमें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में और बाकी जगहों पे हमने देखा था किस तरीके से जो डॉक्टर्स थे वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। और उसके बाद अब जो गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है, उन लोगों को क्रैकडाउन किया है जो भारत में स्लीपर सेल बनके पाकिस्तान में बैठे अपने आका के इशारे पर कई सारे जगहों की, सैन्य मूवमेंट की, मंदिरों की बकायदा जो है वो फोटोज और वीडियोस जो है वो पहुंचा रहे थे। पहले इस पूरे मामले में 6 गिरफ्तारी हुई थी और अब जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 9 और गिरफ्तारियां की गई, यानी कि जो टोटल आंकड़ा है गिरफ्तारी का वो 15 पहुंच चुका है। ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इनमें से कुछ नाबालिग हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किस तरीके से इनको बरगलाया जा रहा है। ये भी पता चला है कि सोलर सीसीटीवी कैमरे जो हैं उसको लगवाने की बात कही जा रही थी। और ऑनलाइन जो बातचीत है वो इनकी हुआ करती थी, सोशल मीडिया साइट्स के जरिए इनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी कि ये कैसे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको लगाएंगे, कैसे उससे ऑपरेट करेंगे। एक एक वीडियो और एक एक फोटो के आधार पर इनकी जो पैसे थे उसको तय किया गया था, उसके हिसाब से इनको जो पैसा है वो मिलता था। अब धीरे धीरे करके जो गाजियाबाद पुलिस है वो एक एक कड़ी को खंगाल रही है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो और भी इनके मेन आका जो मास्टरमाइंड है उन तक पहुंचा जाए और उसकी जो गिरफ्तारी है उसको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटना निकलकर सामने आया है वो बिल्कुल चौंकाने वाला है और कई और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में देखी जा सकती है। लेकिन सुहेल बताया जा रहा है कि इस पूरे संगठन का जो भारत में ऑपरेट हो रहा था, चिंता में डालता है कि भाई आखिर देश में कैसे कैसे मॉड्यूल पनप रहे हैं। क्योंकि यहां पर जैसा कि आपने जिक्र किया, नाबालिग बच्चों तक का इस्तेमाल किया जा रहा था।
मतलब नॉर्मल सीसीटीवी देखकर किसी को भी लगेगा कि हो सकता है कि सरकार ने वो सर्विलांस किया हो। किसी की सोच में ये नहीं आ सकता कि इस तरह की सीसीटीवी देश के बाहर पड़ोसी मुल्क को जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में और किस तरह से क्रैकडाउन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, अभिषेक? देखिए, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं गाजियाबाद पुलिस की तरफ से जो इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं। गाजियाबाद एसआईटी की बात करें या फिर गाजियाबाद की एसओजी और एसटीएफ भी लगी हुई है और लगातार उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और तमाम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो भी इस पूरे संगठन के साथ, पूरे गिरोह के साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल बताया जा रहा है जो इसका मास्टरमाइंड है, जो लोगों को पैसे भी देता था, बकायदा उसने लोगों को ट्रेन किया हुआ था, कई सारे आईडीज बनाए हुए थे और उन आईडीज की सहायता से वो उनसे बातचीत करता था। उनके संपर्क में जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ जो हैंडलर्स थे वो उसको ऑपरेट करके बताते थे कि कैसे काम माइंडसेट को ढालना, और इसीलिए नाबालिगों का भी ब्रेन वॉश कर उन्हें इस मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा है जो सबसे खतरनाक पहलू है। और जिन जिन जगहों पर इन्होंने रेकी की, अब देखना ही होगा कि कैमरा लगाने की प्लानिंग थी या कई जगहों पर ऑलरेडी ये सोलर कैमरे सीसीटीवी वाले लगा चुके हैं। आगे अपडेट्स लेंगे अभिषेक आपसे। धन्यवाद अब तक की पूरी जानकारी के लिए। राष्ट्र से देश जब दहला, उसका जो दर्द था वो अब तक शायद लोग भुला नहीं पाए हैं और अब ये अलग तैयारी की जा रही थी। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आतंकियों के जो नए नए मॉड्यूल को खुलासा हो रहा है ये बड़े चौंका देने वाले हैं। कभी मेडिकल मॉड्यूल जिसका लोगों ने अंदाजा ही नहीं लगाया था कि डॉक्टर टेररिस्ट निकलेंगे, अब ये ऐसा नेटवर्किंग मॉड्यूल जिसमें युवा जो हैं वो देश से गद्दारी करने के लिए दूसरे युवाओं को जोड़ रहे हैं और पाकिस्तान ये डेटा भेज रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पहले हमने देखा था व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जिसमें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में और बाकी जगहों पे हमने देखा था किस तरीके से जो डॉक्टर्स थे वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। और उसके बाद अब जो गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है, उन लोगों को क्रैकडाउन किया है जो भारत में स्लीपर सेल बनके पाकिस्तान में बैठे अपने आका के इशारे पर कई सारे जगहों की, सैन्य मूवमेंट की, मंदिरों की बकायदा जो है वो फोटोज और वीडियोस जो है वो पहुंचा रहे थे। पहले इस पूरे मामले में 6 गिरफ्तारी हुई थी और अब जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 9 और गिरफ्तारियां की गई, यानी कि जो टोटल आंकड़ा है गिरफ्तारी का वो 15 पहुंच चुका है। ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इनमें से कुछ नाबालिग हैं और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किस तरीके से इनको बरगलाया जा रहा है। ये भी पता चला है कि सोलर सीसीटीवी कैमरे जो हैं उसको लगवाने की बात कही जा रही थी और ऑनलाइन जो बातचीत है वो इनकी हुआ करती थी। सोशल मीडिया साइट्स के जरिए इनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी कि ये कैसे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको लगाएंगे, कैसे उससे ऑपरेट करेंगे। एक एक वीडियो और एक एक फोटो के आधार पर इनकी जो पैसे थे उसको तय किया गया था, उसके हिसाब से इनको जो पैसा है वो मिलता था। अब धीरे धीरे करके जो गाजियाबाद पुलिस है वो एक एक कड़ी को खंगाल रही है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो और भी इनके मेन आका जो मास्टरमाइंड है उन तक पहुंचा जाए और उसकी जो गिरफ्तारी है उसको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटना निकलकर सामने आया है वो बिल्कुल चौंकाने वाला है और कई और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में देखी जा सकती है। लेकिन सुहेल बताया जा रहा है कि इस पूरे संगठन का जो भारत में ऑपरेट हो रहा था, चिंता में डालता है कि भाई आखिर देश में कैसे कैसे मॉड्यूल पनप रहे हैं, क्योंकि यहां पर जैसा कि आपने जिक्र किया नाबालिग बच्चों तक का इस्तेमाल किया जा रहा था। मतलब नॉर्मल सीसीटीवी देखकर किसी को भी लगेगा कि हो सकता है कि सरकार ने वो सर्विलांस किया हो। किसी की सोच में ये नहीं आ सकता कि इस तरह की सीसीटीवी देश के बाहर पड़ोसी मुल्क को जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में और किस तरह से क्रैकडाउन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, अभिषेक? देखिए, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं गाजियाबाद पुलिस की तरफ से जो इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं। गाजियाबाद एसआईटी की बात करें या फिर गाजियाबाद की एसओजी और एसटीएफ भी लगी हुई है और लगातार उन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और तमाम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो भी इस पूरे संगठन के साथ, पूरे गिरोह के साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल बताया जा रहा है जो इसका मास्टरमाइंड है, जो लोगों को पैसे भी देता था, बकायदा उसने लोगों को ट्रेन किया हुआ था, कई सारे आईडीज बनाए हुए थे और उन आईडीज की सहायता से वो उनसे बातचीत करता था। उनके संपर्क में जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ जो हैंडलर्स थे वो उसको ऑपरेट करके बताते थे कि कैसे काम माइंडसेट को ढालना, और इसीलिए नाबालिगों का भी ब्रेन वॉश कर उन्हें इस मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा है जो सबसे खतरनाक पहलू है। और जिन जिन जगहों पर इन्होंने रेकी की, अब देखना ही होगा कि कैमरा लगाने की प्लानिंग थी या कई जगहों पर ऑलरेडी ये सोलर कैमरे सीसीटीवी वाले लगा चुके हैं। आगे अपडेट्स लेंगे अभिषेक आपसे। धन्यवाद अब तक की पूरी जानकारी के लिए।